नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आप लोग का तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा और एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करते भी रहिएगा। एसएससी जीडी का जो है वो एग्जाम का टाइम जो है धीरे धीरे और नजदीक आते जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जितने भी आपके पास कंटेंट है वो प्लीज रिवीजन में डाल दें। रिवीजन में डाल दे मतलब अभी से रिवीजन करना चालू कर दे, ताकि टाइम पे आपका जो है वो पूर्ण तरीका से रिवाइज हो जाए, अच्छे तरीका से आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। क्लियर है ना? चलिए, आज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट पार्ट को देख रहे हैं। जो सबसे लास्ट पार्ट क्या है आपका, तो गलत संबंधित यानी गलत तौल संबंधित जो है उसका क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं। यानी गलत तौल संबंधित इस पे आधारित जो प्रश्न है उसको आज हम लोग देखेंगे, है ना। गलत वजन का प्रयोग करके कैसे दुकानदार को प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, ठीक है ना। इस तरीका के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। सारा जो है तौल संबंधित क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में हम डाल दिए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक अच्छे एक बेहतरीन तरीका से सेट कर जाए। क्लियर है ना? चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का जो है क्लास को चालू किया जाए, ध्यान दिया जाए। ये आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा जरा। एक बात थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूर्ण तरीका से देखिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि शुरुआत में जो है वो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए होता है, यानी अच्छे तरीका से आपके दिमाग में सेट कर जाए। और अगर पीछे जाते जाइएगा, अच्छे तरीका का आपको कंटेंट और समझने वाला जो एग्जाम हॉल में जो पूछा जा रहा है या पूछा गया हो वो उस तरीका के आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसीलिए पूर्ण तरीका से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास अच्छे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे कंटेंट का एकदम मतलब कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। आइए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन को समझा जाए। और क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज जो है कि यहां पर गलत वजन वाला जो क्वेश्चन है, गलत वजन यानी गलत तौल का जो प्रयोग किया जाता है गलत तौल में, उस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग एक पॉइंट एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आप जो बेचिएगा यानी आप जो तौलिएगा वही आपका सीपी होगा। मतलब वो ग्राहक के लिए क्या बन जाएगा, सीपी। कहने का मतलब है कि जो तौला गया जो है वजन, जो तौला गया वजन है जो आपका सीपी होगा, और एसपी क्या होगा, तो जो तौलना था आपको वो आपका एसपी हो जाएगा। बात समझ में आया? जो हम तौल रहे हैं वो क्या है, सीपी है, और जिसको तौलना था वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। बात समझ में आया ना? मतलब गलत तौल वाला में आप लोग को ध्यान से मत समझ में आ गया होगा कि सीपी क्या है, जो तौला जाएगा, जो तौला जाएगा, जो तौला जाएगा वो आपका क्या है, सीपी। और जो आपको तौलना है, तौलना है, जो तौलना है, जो तौलना है वो आपका क्या बन जाएगा, तो एसपी बन जाएगा। जो आप तौले हैं यानी जो तौला जाएगा वो आपका क्या होगा, सीपी होगा, और जो तौलना है वो आपका क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। बस ये दो पॉइंट पूरे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करेगा, और ये दो पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम पूर्ण तरीका से सेट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत सुंदर। आइए अब क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है
कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखिए तो किस पर बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य पर, लेकिन वह बोला गया क्या 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पे वह कितना वजन का उपयोग करता है, अर्थात कह रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पर कितना वो तौला है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात समझ में आया। अभी हम क्या बोले कि सीपी क्या है, कि जो तौला जाएगा वो आपका सीपी है और जो तौलना है वो आपका क्या है, एसपी है। यहां पर तौलना था कितना, तो 1000 तौलना था और कितना तौला है ये हम लोग को पता नहीं है, यही तो हम लोग को चाहिए। तो जो तौला जाएगा यहां पर क्या परसेंटेज दिखा रहा है, तो 25% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जो तौला जाएगा वो आपका एसपी और यहां पर कितना परसेंट का प्रॉफिट है, तो 25% का, अर्थात 125% बराबर आपका हो गया कितना, तो 1000 ग्राम। तो यहां पर आपको बोला गया है तौलना है और जो हम तौलेंगे वो मेरा क्या होगा, सीपी होगा। तो हम तौलेंगे जो सीपी कितना हो जाएगा, तो 100%। तो काट लीजिएगा 25 5 125 और 25 400, 5 से इधर काटिएगा ये 200 और 200 गुने 4 यानी 800 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया। यहां पर तौलना है कितना, तो तौलना है जो तौला जाएगा वो आपका क्या होगा, तो सीपी होगा और जो तौलना है वो आपका एसपी होगा। यहां तौलना क्या है, आपको 1000 तौलना है, लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर हम लोग कम तौले हैं। बात समझ में आया ना। और सिंपल बात एक बताइए कि 1000 ग्राम हम लेकर आए और 1000 ग्राम उतना में ही बेच दिए जितना में लेकर आए, तो हमको क्या प्रॉफिट होगा, होगा कुछ प्रॉफिट नहीं ना जी। तो आप क्या कीजिएगा, तो कीजिएगा क्या कि जितना हम कंटेंट यानी जितना क्वांटिटी लेकर आए हैं उससे कम तौला जाएगा, यही ना करेंगे कि उससे हम कम तौलेंगे तभी ना हमको प्रॉफिट होगा। तो सिंपल बात है कि 1 किलो के जगह पर हम कम तौलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, तो हम कम तौले, तौलना था हमको 1000, हम तौले कम, तो कम तौले तो जितना हमको बीच में बच गया वो मेरा प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आया ना। तो वही जो है कि 1 किलो जो खरीद कर लाए यहां पर क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा और जो हम तौल रहे हैं वो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। बात समझ में कुछ आया, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा जा रहा है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर वजन और रुपया दोनों को इस्तेमाल किया गया है। यहां वजन और रुपया दोनों को इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आ गया। तो रुपया में जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो एसपी हो जाएगा, जो सीपी है वो तो सीपी रहेगा ही। यहां पर जो पहले पैसा का बात कर रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य से 32% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य से 32% का लाभ, यदि 32% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करने जाइए, यहां ध्यान दीजिएगा 32% का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहां 32 आप 100 लोगे तो आ जाएगा 25 चौ 100 और 8 चौ 32। अब इसको हम जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा, यानी 25 आपका सीपी और एसपी कितना बन जाएगा आपका, तो 33। यह आपका सीपी हो गया और यह आपका एसपी हो गया। ये पैसा जैसे है उसी तरीका से लिख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या कह रहा है कि 12% कम तौलता है, तो आप जो कम तौले हैं वही क्या बन गया है, सीपी बन गया। तो 12% कम जो तौला गया, तो यहां पर 12% कम जो तौला गया, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो 12/100, यहां आपका आ जाएगा 4 तिया 12 यानी 3 और 25 100। क्लियर है। यहां पर हम कम तौले हैं तो जितना हम कम तौलेंगे वही मेरा सीपी होगा। जितना हम कम तौले, तौलने के बाद यानी कि हम 3 कम तौले तो मेरा पास तौला कितना गया, तो 22 तौला गया। यहां पर तौलना कितना था, तो 25 तौलना था, 3 हम कम तौले
तो हम तौले कितना, तो 22 तौले, और जो हम तौल रहे हैं वही हम लोग का क्या है, सीपी है। ये आपको पहले वाला क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, जो हम तौलेंगे वही मेरा सीपी है। तो तौलना यहाँ 25 था, हम 3 कम तौले, तो तौल कितना रहे, तो 22 तौल रहे हैं, तो 22 मेरा सीपी, और तौलना जितना था वो मेरा एसपी पे चला जाएगा। बस आपका कहानी खत्म हो गया। 25 रुपये के हिसाब से 22 केजी यहाँ गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 और गुना 22, और यहाँ गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 25 और गुना 33। अब यहाँ से जरा देखिएगा तो ये 25 से 25 हटा लीजिए, ठीक है, रेशियो में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये रेशियो में ही है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो 11 है, 11/22 मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब कितना परसेंट हो गया, तो 50%, यानी प्रॉफिट हम लोग का कितना आ गया, तो 50%। ये है आपका कब जब यूज कीजिएगा, तो ये तौल और वजन दोनों एक साथ को दे दिया गया है। बात समझ में आया ना, तौल भी वैसी तौल भी दिया है और आपका यानी वजन भी दे दिया है और रुपया भी आपको एक साथ दे दिया है, तो आप डायरेक्ट इस तरीका से प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में कुछ आया, क्लियर हो रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है, दर्शाया गया है, 1000 ग्राम दर्शाया गया है। 900 ग्राम को कितना शो कर रहा है, तो एक जो है वो खराब मशीन है, मशीन खराब होने के कारण जो 900 ग्राम है वो कितना दर्शा दे रहा है, तो 1000 ग्राम दर्शा दे रहा है। तो अभी 900 ग्राम है जो 1000 दर्शा दे रहा है, तो 1 किलो है जो और ज्यादा दर्शा देगा ना, समझ में आ रहा है ना। 900 ग्राम जो है वो गलत मशीन 1000 ग्राम दर्शा दे रहा है, तो आप सोच के देखिए कि 1000 ग्राम रहेगा तो और ज्यादा दर्शा देगा। बात समझ में आया। तो यहां पर हम लोग को यहां पर जो बोरा 1000 ग्राम दर्शाती है और एक दुकानदार इस वजन को मापने की मशीन का उपयोग करता है और यही मशीन का उपयोग भी कर रहा है, यही मशीन का उपयोग भी कर रहा है। तो आप बताओ हमको कि यहां पर जब दर्शा रहा है 900 ग्राम को 1000 ग्राम, तो हम ज्यादा जो है वहां पर दर्शा रहे हैं, तो जितना हम ज्यादा दर्शा रहे हैं वही मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना। जितना ज्यादा आप दर्शा रहे हैं वही आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिएगा तो 900 ग्राम 1000 दर्शा रहा है, तो आगे क्या लिखा है, 45 किलो चावल प्रति किलोग्राम दर से बेचना है, यानी कि 45 किलो को बेचना है। तो 45 किलो जो है वो कितना दर्शा देगा, वो जरा देखिए। तो 900 ग्राम जो है वो आपका कितना दर्शा रहा है, तो 1000 ग्राम दर्शा रहा है। तो 45 केजी मतलब कितना, तो 45,000 ग्राम जो होगा, ठीक है, वो कितना दर्शा देगा। तो यहां काट कूट के अगर बराबर करते हैं तो यहां पर बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 पचे 45, मतलब ये हो गया कि यहां दर्शा देगा आपको कितना, तो 50,000 दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा, तो 50,000 ग्राम दर्शा दिया, और इसको केजी में यदि बदलिएगा तो 1000 से कैंसिल, ये खत्म, यानी कि कितना दर्शा देगा, तो 50 केजी। आप लोग इतना मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 900 ग्राम जो है यहाँ पर 1 केजी के बराबर यहाँ कर लीजिएगा, 1 केजी तो 45,000 ग्राम, डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितना, तो 50 केजी। बात समझ में आया ना, और नहीं तो हम ही कर देते हैं, आप काहेला कीजिएगा, है ना। तो इसको हम ही कर देते हैं, आप खाली समझ लीजिए, वही बहुत है। आप लोग को समझ में आ गया, यही मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। यहां पर 1 केजी ले लीजिए और 45,000 ग्राम जो है वो कितने केजी के बराबर हो जाएगा, तो काट कूट दीजिए। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 पचे 45, मतलब कितना केजी हो गया, तो 50 केजी। अब जो हम लोग तौल रहे हैं वो कितना केजी दर्शा रहा है, तो 50 केजी दर्शाया जा रहा है, और हम लोग खरीद के लाए थे कितना, तो 45 केजी। 45 को 58 रुपये के हिसाब से खरीदा गया है,
तो यहाँ गुना कीजिएगा तो 8 पंजे 40, 4 आपका हो जाएगा 8 चौ 32 और 4 36 और 5 25 यानी 61 और 6 5 20 और 6 26 यानी कि 2610 रुपया हम लोग का क्या निकल के आ गया सीपी। और यहाँ पर जो है हम लोग को बेच कितना रहा यानी वजन दर्शा रहा है 50, तो 50 केजी का हम लोग पैसा लेंगे तो 65 के हिसाब से बेचा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा 65 के हिसाब से आपको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 65 के हिसाब से यदि बेचा जा रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 25 और 2 6 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, ये आपका हो गया एसपी। और इसको घटाइएगा 0 4 12 6 6 640 रुपया एक्स्ट्रा पैसा आया यानी 640 रुपया के लाभ हो गया। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए तो 640 और बटा यहां पर आ जाएगा 261 पर 0 और गुना यहां पर आ गया 100। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल और कहीं कटने लायक तो कोई जगह है नहीं, तो गुना कर दीजिए। इसी को गुना डायरेक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो ये 6400 और बटा आपका आ जाएगा 261। ये आपका पहला बार में लेगा तो पहला बार में नहीं 2 से ले लेगा, 2 से लेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 6 दूना 12 और 2 दूना 4 और 1 5 घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, तो 10 2 8 और इधर हो गया 3 2 1 और 1 और ये हो गया आपका 0। तो यहां पर 0 हो गया यानी कट गया कितना बार में, तो 2 बार में आपका कट रहा है। उसके बाद 2 चौ 8 2 पंजे यहाँ 5 से अगर हम लोग देंगे तो ज्यादा आ जाएगा। 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 दूना 12 यहाँ 5 5 6 5 30 0 3 5 दूना 10 10 और 3 13 ज्यादा आ रहा है ना। चलिए 4 बार में लेगा यानी 4 बार में देखिए तो 24 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 24 पॉइंट समथिंग, चुपचाप आंसर दे दीजिए। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कि आगे और भागा देने का आपको जरूरत है। अगर ऐसा रहता कि 2 को और आता तो हम आगे भागा दे सकते थे, ऐसा कहीं देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसे 160 रुपया प्रति लीटर खरीदा गया या खरीदता है, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पे केवल 800 मिलीलीटर देता है। देखिए तो दे रहा है कितना वजन, तो 800 वजन दे रहा है और खरीदा था कितना, वो 1 किलो। तो जो दे रहा है वही आपका क्या है, सीपी है। जो दे रहा है वो आपका क्या है, सीपी है। और जो देना था वो क्या है, एसपी है। तो यहां पर देना था 1 लीटर लेकिन दिया कितना जा रहा है, तो 800 ही दिया जा रहा है। आप जरा ध्यान से देखिए बेच किस रुपया से रहा है, तो 200 रुपया से। आप डायरेक्ट बेच दीजिए 200 रुपया के हिसाब से। पहले खरीदा है कितना के हिसाब से जरा देखिए तो 160 के हिसाब से खरीदा है। कितना के हिसाब से खरीदा है, 160 के हिसाब से। और बेच कितना से रहा है, तो 200 के हिसाब से। यहां पर डायरेक्ट आप सीपी और एसपी, ये पहले भी बताएं कि वजन और आपका रुपया एक साथ दे रखा हो तो सीपी एसपी का पहले पार्ट ले लीजिएगा। यहां से इसको काट लीजिए, ये 4 चौ 16 और 4 पंजे यहां पर कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है ना। अब आप बताइए क्या कि कितना तौलना था, तो 1000 लीटर तौलना था। 1 लीटर आपको तौलना था, 1 लीटर आपको तौलना था, यानी कि ये 1000 मिलीलीटर। और ये तौला कितना गया है, तो 800 ही तौला है। तौला कितना है, तो 800 ही तौला है। बात समझ में आया कि दो तौलेगा वह आपका क्या होगा, सीपी होगा। तो तौला है 800 और तौलना कितना था 1000। यहां से काटिएगा 2 0 से 2 0, ये कैंसिल, ये 4 हो गया और ये आपका कितना हो गया, तो 5 हो गया। क्लियर है ना। तो 5 हो गया है आपका। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, तो 4 चौ आपका 16, 4 चौ कितना आ जाएगा 16 और ये हो गया 5 25, 4 और 5। हाँ ठीक है। तो यहां पर अगर देखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 25 आ गया और ये आपका कितना आ गया 16। देखिए तो
कितना का प्रॉफिट है, तो 9 का प्रॉफिट है। 9 बटा कितना 16, और 9 बटा 16 का वैल्यू ज्ञात है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं हो तो 100 से गुना करके निकाल लीजिए, है ना। यहाँ 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि 225 और बटा आपका 4, 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24 और 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी कि 56.25। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह आपका है ऑप्शन नंबर 1। जब आपका तौल और रुपया एक साथ दे रखा हो तो पहले रुपया ले लीजिए सीपीएसपी, क्योंकि आपको रुपया आसानी वे में समझ में आ जाएगा कि ये सीपी है और ये एसपी है, ये रुपया वाला। और तौल के केस में फिर क्या कीजिएगा, जब तौल वाला आएगा यानी वजन वाला, तो जो हम तौलेंगे वो मेरा सीपी और जो हम तौलना है हमको वो मेरा एसपी। तौल रहे हम लोग 800 ग्राम, तो सीपी में तौलना कितना है, तो एसपी में ये 1000 ग्राम तौलना है, यानी 1000 मिलीलीटर है, ग्राम नहीं मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, ग्राम है तो ग्राम में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को गुना कर लीजिए, एसपी निकल जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिए सीपी निकल जाएगा। आपका कैलकुलेशन आपके सामने है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5.5/19 5.5/19, तो 5.5/19 का पहले वैल्यू अगर ले लीजिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका आता कितना है, तो 1/19, ठीक है ना। लाभ प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, हाँ समझ में आया ना, लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो सीपी ये हो गया, ये क्या हो गया आपका सीपी, और ये आपका क्या बन गया, तो प्रॉफिट, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया 19, यानी ये आपका एसपी और ये आपका सीपी हो गया। तो जो हमको तौलना है वो मेरा एसपी और जो तौल रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा सीपी। बात समझ में आया ना। अब यहां पर बताइए आप हमको कि बोला क्या गया है कि 1 किलोग्राम वजन को की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। तो जो हमको तौलना है, कितना तौलना है, 1 केजी यानी 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम तौलना है और हम तौले हैं 19 यूनिट, यानी कि इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो 20×5 100, यानी आपका 500, तो 19×5 95, 950 ग्राम। आप बताओ हमको कि तौलना था 1000 ग्राम, तौले हम लोग हैं 950 ग्राम, तो कितना का गड़बड़ी कर दिए, तो 50 का गड़बड़ी कर दिए, बस आपका काम खत्म हो गया। इतना ही तो आपको दिमाग में रखना है, तो 50 ग्राम का गड़बड़ी हो गया है, ठीक है, समझ में आया। 50 ग्राम का क्या हो गया, तो गड़बड़ी हो गया। यहां पर क्या किया, 5.5/9, यहां पर फ्रैक्शन निकालिएगा तो नीचे आपका सीपी और जो है ऊपर वाला क्या आपका हो गया प्रॉफिट। यहां पर तौल के केस में आपको बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है क्या, कि जो तौलना है वो हम लोग का एसपी और जो हम तौलेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है, एक दुकानदार ने पाया कि उत्पादन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। देखिए यहां पर विक्रय मूल्य किसका, क्रय मूल्य का 90% है और विक्रय मूल्य 90 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब विक्रय मूल्य 90 रुपया प्रति किलोग्राम दे ही रखा है तो यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1/, आपका कितना हो जाएगा, यानी 1/, करें 9/, आपका कितना 10 हो गया। तो ये आपका सीपी और ये आपका क्या है एसपी, काम आपका खत्म हो गया। सीपी आपका कितना हो जाएगा 10 और एसपी आपका कितना हो गया, तो 9, और 9 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है 90, तो ये 90 बन गया, 10 से गुना कीजिएगा तो, और ये 10 से गुना कीजिएगा 100, यानी सीपी 100 रुपया और एसपी आपका कितना हो गया 90 रुपया। अब क्या कहा जा रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे केवल 800 ग्राम तौलता है, इस पर उत्पादन 1 किलोग्राम बेचने पर दुकानदार को द्वारा अर्जित लाभ। अब आप बताओ हमको कि जो हम बेचेंगे वो हम लोग का सीपी और जो हमको बेचना है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा ना जी। बात समझ में कुछ आया। तो यहां पर आपका रुपया है और वजन हम लोग को तौल कितना रहे हैं हम, तो 800 ग्राम तौल रहे हैं, तो 800 ग्राम ले लीजिए यहां पर,
और हमको तौलना कितना है तो 1000 ग्राम, तो 1000 यहां ले लीजिए। तो यहां 1000 ग्राम ले लिए तो ये आपका खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कितना 4 और ये हो गया आपका 5। यहां पर 9 10 भी आप लेके चल सकते थे, कोई जरूरी नहीं था इसको कैलकुलेशन करने का लिए, है ना। तो यहां पर अब डायरेक्ट हम गुना कर दे रहे हैं 100 से ना करके 10 से। 10 चौक कितना हो गया तो 40 हो गया और ये 9 5 आपका कितना हो गया तो 45 हो गया। देखिए प्रॉफिट आपको शो कर रहा है कितना का, तो कहिएगा सर 5 का प्रॉफिट शो कर रहा है, बस इसी का तो आपको चाहिए। तो यहां पर वैल्यू क्या यानी अर्जित लाभ आपसे पूछा जा रहा है ना, रुपया में पूछा जा रहा है, रुपया में, यहां यूनिट में आ जा रहा है। चलिए रुपया में पूछा जा रहा है ना, चलिए रुपया में ही निकाल लेते हैं। रुपया में आपसे पूछा जा रहा है तो रुपया में ही निकाल लीजिए। 5 यूनिट आया था, यहां से डायरेक्ट हम रुपया में ही निकाल देते हैं आपको। यहां पर फायदा एसपी, यहां या एसपी देखिए तो कितना है 90 रुपया है और हम कितना तौल रहे हैं आपका 800 ग्राम तौल रहे हैं। तो 800 ग्राम तौलिएगा 100 रुपया के हिसाब से, तो 800 ग्राम अगर तौलेंगे यहां से 1000 निकाल लीजिएगा, यहां वजन है तो इसको 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप बताओ हमको कि कितना, तो 80 रुपया मेरा सीपी हो गया और यहां एसपी कितना है 90 रुपया। आपको फायदा कितना का शो कर दिया तो 10 रुपया का फायदा कर दिया आपको शो। आंसर आपका 10 रुपया। बात समझ में आया। 100 रुपया आपका सीपी है और यहां क्वांटिटी कितना तौल रहे हैं तो 800 ग्राम तौल रहे हैं। तो यहां पर 800 ग्राम तौल रहे हैं तो सीपी हम लोग का 80 आ गया और एसपी 90 अर्थात 10 रुपया का फायदा हो गया। बात समझ में आया, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदी और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है। वजन तौलने वाली मशीन के खराबी के कारण 1 किलोग्राम वजन को दिखाती, अच्छा दिखा रहा है 1 किलो, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यहां पर जरा समझाइए, समझिएगा कि वास्तविक वजन जो है आपका 800 ग्राम है, लेकिन तराजू कितना दिखा रहा है तो 1 किलोग्राम तराजू दिखा रहा था। आप सोच के देखिए कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम तराजू दिखा रहा है और 800 ग्राम हम तौल ही रहे। इसका मतलब है कि पर केजी जो है वो 200 ग्राम ऐसे दिखा रहा है 800 ग्राम पर। तो आप सोच के देखो कि 1 किलो अगर उसमें रहता तो और ज्यादा दिखाता ना। बात समझ में आया। 800 ग्राम वास्तविक वजन है, उसको शो कितना कर रहा है आपको तो 1 किलोग्राम शो कर रहा है। अगर 1 किलो रहता तो और ज्यादा शो करता, तो और ज्यादा प्रॉफिट दिखता कि नहीं, तो 1 किलोग्राम पर ज्यादा प्रॉफिट दिखता। बात समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। अब कह रहा है यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है, यहां लाभ प्रतिशत दे रखा है कितना 30%। तो ये तो आसान है जी, सबसे आसान हो गया। तो बेचा है कैसे, यही तो आपसे पूछा गया है। तो सिंपल वे में यहां पर देखे तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से चीनी खरीदा है और तौल कितना रहा है 800। तो 800 के आप पहले सीपी निकाल लो, ये तो इजी है, बन गया ऐसा ही। 40 और गुना 800 ग्राम, 800 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 1000 से इसको भाग कर लीजिए। यहां पर जो है 800 ग्राम का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 32। कितना आ गया 32 आ गया। और बोला गया कितना प्रॉफिट, तो 30% का प्रॉफिट बोला है तो 130 और बटा यहां पर 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 13 दूना 26 और आपका हो गया 2 और 13 तिया 39 और 2 41, यानी कि 41.2 रुपया के हिसाब से ये बेच दिया है। आपका काम खत्म हो गया, यही आपका एसपी आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है। जितना आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, उतना लंबा चौड़ा ये आपको है नहीं। सिंपल वे में समझने वाली बात है कि 800 ग्राम तौला ही है, तो जरा हम 800 ग्राम तौला है मतलब 800 ग्राम हम बेच रहे हैं, तो 800 ग्राम हम खरीदे कितना में है तो वो निकाल लीजिए। तो 800 ग्राम हम खरीदे कितना में है 32 रुपया में खरीदे हैं और 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हम बेच रहे हैं कितना में तो 41.6 रुपया में। बात समझ में आया, चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर गेहूं को 25% लाभ पर बेचता है, वास्तविक माप से 5% कम वजन तौलता है। देखिए यहां पर जो है रुपया भी आ गया है और यहां पर वजन भी आ गया है।
तो आपको पहले ही बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको तीसरा बार, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन मतलब इस तरीका का क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन बताए हैं एकदम अच्छे तरीका से समझ जाइए। सब में आपको एक ही कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है कि जब भी आपका वजन यानी कि क्वांटिटी और रुपया एक साथ दे रखा हो तो रेशियो में ले लीजिएगा और पहले किसको, रुपया को लिखिएगा, ताकि आपको आसानी वे में समझ में आ जाए। ये 25% लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4, मतलब ये हो गया कि सीपी आपका 4 और एसपी आपका कितना दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। वास्तविक माप से 5% कम वजन का उपयोग करता है। अब यहाँ 5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1/20, जो वजन आपको कम तौला है यानी कि जो वजन तौला जा रहा है वो आपका क्या है, सीपी है। तो यहाँ पर जो वजन तौला जा रहा है कम यानी कि 19 आपको तौला है और तौलना आपको कितना था, तो 20 तौलना था। आपका कहानी खत्म हो गया। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए। 19 आपका कितना हो गया, 76 और 20 आपका कितना, 100। क्लियर है। सीपी आपका कितना निकल के आ गया, 76 और एसपी आपका कितना निकल के आ गया, 100 आ गया। यहां पर देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 24 का प्रॉफिट है और बटा कितना से, 76 से, तो 24 और 19 76 यानी कि 6/19 और गुने यहां पर 100 कर लीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा जी, ये पूर्णांक में है ऑप्शन, हाँ पूर्णांक में। और 19 वाला 3 को ऑप्शन दे दिया है ना, चलिए भागा दे दीजिए। 600 और बटा 19, 19 तिया 57 और यहां पर बच गया 30 और 1 यानी 31.11/19%। और ये आपका ऑप्शन के में आ गया, तो ऑप्शन आपका तीसरा आ गया, यानी ऑप्शन कितना, तो 3। क्लियर है, समझ में आया। एकदम पहले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए, ये आप लोग एकदम दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा कि वजन और रुपया यदि एक साथ आ रहा हो तो पहले रुपया को सीधा कर दीजिएगा, मतलब सीपी और एसपी लिख लीजिएगा। उसके बाद वजन पे जब आइएगा तो ये ध्यान रहे कि जो हम तौलना है, हमको जो तौला जाएगा वो हमको कितना होगा, सीपी यानी कि सीपी में चला जाएगा, और जो हमको तौलना था वो मेरा एसपी में चला जाएगा। जो हम तौलेंगे वो हम लोग का क्या होगा, सीपी होगा, और जो तौलना था वो क्या होगा, आपका एसपी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या, कोई दुकानदार विक्रेता चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिसे उसे 20 या 20 किलोग्राम पे खरीदा है। तो फिर यहां पर रुपया आया है और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत। फिर देखिए तो यहां पर ये सब लैंग्वेज सिर्फ अलग अलग हो रहा है, लेकिन सारा क्वेश्चन का जो तरीका है वो हम एक ही बताए हैं। आप लोग एकदम अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। यहां पर जो सीपी है वो खरीदा कैसे है, तो 20 रुपये। सीपी आपका कितना दिख रहा है, तो 20 दिख रहा है, और एसपी आपको कितना दिख रहा है, तो 24 दिख रहा है। अगर इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 4 5 20 और या 4 6 24। अब कह रहा है क्या कि आपको 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, तो यहां पर तौला कितना जा रहा है जी, तो 800 ग्राम तौला जा रहा है, और तौलना कितना था, तो 1 किलोग्राम तौलना था। यहां पर कितना तौला जा रहा है, तो 800 ग्राम ही तौला जा रहा है, और तौलना कितना था, तो 1000 ग्राम तौलना था। तो जो तौलना था वो हम लोग का एसपी, और जो तौला जा रहा है वो हम लोग का सीपी हो गया। बस कहानी खत्म है ना। चलिए बहुत अच्छा। ये से ये कैंसिल आपका हो गया, इधर आपका 5 और ये आपका 4, ये दोनों को गुना कर दीजिए, वजन और रुपया को गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर 5 6 20, और ये दोनों को गुना कर लीजिए रुपया और वजन को, तो यहाँ पर आ गया टोटल 30। प्रॉफिट आपको दिख गया होगा कितना का, तो ये आ गया 10 और बटा 20, 1/2, 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट। और ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। बताइए कोई दिक्कत। एकदम बेहतरीन तरीका से सीखते जाइए। आपको हम पहले ही बोले थे कि पूरा वीडियो को देखिएगा तो एकदम कंटेंट बहुत अच्छे तरीका का आपको मिलने वाला है, और बेहतरीन सॉल्यूशन भी आपको दिख गया होगा। बात समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए तो 40 रुपये बेचने का दावा करता मतलब बेच रहा है 40 रुपये, और जिसका कीमत यानी खरीदा था कैसे तो 50 रुपये, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता। अच्छा, यहां भी सेम टू सेम वही कहानी, रुपया आपको दिए हुए है, वजन आपको दिए हुए है, सीपी आप ले लीजिए, सीपी आपका कितना है तो 50 रुपया, और एसपी हम तौल कितना कैसे रुपया दे रहे हैं तो 40 रुपया दे रहे हैं। तो यहां पर सीपी एसपी आपको आ चुका है, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ये आपका क्या हो गया तो रुपया हो गया। अगर हम लोग वजन का बात करें तो वजन में क्या कंडीशन है, तो वजन में कंडीशन क्या है कि जो तौला जा रहा है वो आपका 640 ग्राम तौला जा रहा है, मतलब ये हो गया कि जो तौलेंगे वो हम लोग का क्या है सीपी, और जो तौलना था यानी 1 किलोग्राम तौलना था वो हम लोग का एसपी हो जाएगा। यहां पर 1000 यहां से हटाइएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहां पर 4 से काटिएगा तो 16 4 64 और 25 4 100, ठीक है, यहां 16 और यहां पर आ जाएगा कितना 25। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, क्वांटिटी और रुपया को गुना कीजिए, 16 5 आपका आ गया 80, और यहां भी क्वांटिटी और रुपया को गुना कर लीजिए, यानी 20 यहां पर आ गया, ये 20 करें 25 4 100, 25 4 कितना आ गया 100। देखिए कितना प्रॉफिट है वो आपको दिख गया होगा, यानी 20 का प्रॉफिट है तो 20 और बटा कितना हो गया 80, तो यहाँ 20 4 80, 1/4 और 1/4 का मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट तो 25% का प्रॉफिट। यह हो गया ऑप्शन नंबर आपका 3। बताइए कोई दिक्कत समझ में आया? तो आज का हम आपको क्वेश्चन जो है समाप्त कर दिए हैं। एक बेहतरीन सॉल्यूशन और एक बेहतरीन कंटेंट का आपको दे दिया गया है। प्रॉफिट लॉस में वो जब बहुत सारे जो बच्चे हैं इस तरीका का क्वेश्चन में फंसते हैं, वो अब से आप नहीं फंसिएगा, क्लियर है ना? आप लोग को एकदम अच्छे तरीका से समझा दिया गया है। लगभग क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके का, सबका सॉल्यूशन एक में आपको कन्वर्ट करके हम दे दिए हैं, वो एक पूरे तरीका से समझ लीजिएगा, क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब जो है आपका नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है वो आपका एसआई का जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का एसआई आ जाएगा, यानी एसआई का पहला क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्लियर है ना? तब तक क्या करना है आप लोग को, एकदम पूरे तरीका से जितना भी आपके पास वीडियो है एकदम पूरा रिवाइज कीजिए, अच्छे तरीका से उसका सॉल्यूशन कीजिए, क्लियर है? तब तक उसके बाद आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय